धनेगांव मुजामपेट में वाक़ वक्फ बोर्ड की जगह पर कब्रस्तान के लिए ज़मीन देने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में ज़िला परिषद वाजेगांव सर्कल के मेंबर मनोहर गणेश राव शिंदे की क़यादत में एक वफ़द ने एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि धनेगांव मुजामपेट में वाक़ वक्फ बोर्ड की मिल्कियत में शामिल 1 एकड़ 27 गुंठे ज़मीन पिछले कई सालों से खाली पड़ी हुई है। इस ज़मीन को मुसलमानों के कब्रस्तान के लिए दी जाए, इस तरह की एक करारदाद भी धनेगांव की ग्राम पंचायत में मंजूर की गई। वहीं दूसरी तरफ ज़मीन वक्फ बोर्ड की होने की वजह से वक्फ बोर्ड से कब्रस्तान के लिए जगह हासिल करने के लिए कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई है और इस मसले को ज़िला इंतज़ामिया के इल्म में भी लाया गया है। साबिक़ में इस मसले पर एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, जिसके नतीजे में ज़िला इंतज़ामिया ने इस ज़मीन का पंचनामा भी करवाया और इस ज़मीन को कब्रस्तान के लिए दिया जा सकता है या नहीं, इस बारे में भी रिपोर्ट तलब की गई। और अब ये मामला मंजूरी के आखिरी मरहले में चल ही रहा था कि इस दौरान नांदेड़ के चंद सियासी कायदीन ने गलत इरादे से लोगों को गुमराह करके इनसे ज़मीन के मुआवजे लेकर इन्हें प्लॉट की शक्ल में जगह देने की बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से धनेगांव मुजामपेट के मुसलमानों में शदीद बरहमी फैल गई है। मौजूदा कोरोना के हालात में लोगों की अमवात की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में धनेगांव मुजामपेट में लोगों के लिए कब्रस्तान के लिए जगह की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत बन गई है। ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि वो इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए कब्रस्तान के लिए जगह को मंजूरी देकर लोगों में पाए जाने वाले तज़ब्ज़ुब को दूर करे। आम्ही आमचे नेते नांदेडचे पालकमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांच्याकडं जिल्हा अधिकाऱ्याकडं SDM तहसीलदार आणि वक्फ बोर्डाकडं धनेगावची जागा आमचे दक्षिणचे आमदार मोहनाना हंबर्डे धनेगावची जे जागा वक्फ बोर्डाचीच आहे, वक्फ बोर्डाचीच जागा ते सिद्ध झाली आणि त्या वक्फ बोर्डाच्या जागेवर मुस्लिम समाज जास्त असल्यामुळं तिथं होणारा जे कोणी मयत असेल तर तिथं मौत करण्याकरता दफनभूमी म्हणून आमच्या ग्रामपंचायतचा ठरावसुद्धा झाला आणि पुढील आता कारवाई करता आम्हाला ऐरोळी सहकार्य पालकमंत्री असतील, जिल्हा अधिकारी असतील, तहसीलदार असतील, या सर्वांनी आम्हाला NOC दिली। पण एखादी माजी महापौर आपिसबाई यांनी एखादी गोरगरीब लोकांकडून गॅरेज लाईनकडून पैशाची लूट केली, त्यांचं कुठलंही रेकॉर्डवर नाव नसताना त्या गरीबाईलाही न्याय मिळावा आणि आमच्या जे कोणी आता गावात मयत होईल मुस्लिम समाजाची तर त्या जागेवर आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये तिथं मौता करण्याकरता आम्ही गाव सज्ज राहूत। अन्यथा आम्हाला वक्फ बोर्डाने NOC देईल, वक्फ बोर्ड किंवा देईल नाही देईल तरी आम्ही गाव लेवलला गाव सर्व एका जुटीने राहून आम्ही तिथं आमच्या गावची जागा देवा त्या पिरसाबाची जागा आहे ती 1 एकर 7 गुंठे त्या जागेवर आम्ही कब्रस्तान म्हणून याच्यापुढे आम्ही 100% जिल्हाधिकारी असतील, कलेक्टर आहे, आपलं SDM असतील, तहसीलदार असतील, पालकमंत्री असतील, दक्षिणचे आमदार असतील, हे सुद्धा आम्हाला सहकार्य करतील, करालेत आणि याच्यापुढे जे कोणी मुस्लिम समाजाचा मयत करुणाचा असेल कोणी असेल त्या जागेवर अंत्यविधी करण्याकरता आमची बिलकुल धनेगाववाल्याची अडचण नाही। कब्रस्तानसाठी अडथळा कोण निर्माण करतो? कब्रस्तान करण्याकरता वक्फ बोर्ड NOC देण्याकरता आता त्यांना देतील, पण इथं न रेकॉर्ड असताना आपिसबाई अब्दुल करीम हे कब्जासुद्धा घ्यायला आले होते, पण आमच्या गावकऱ्यांनी कब्जा घेऊ दिला नाही आणि आजही कब्जा ते कब्रस्तान म्हणूनच तिथं पाटी आहे आणि कब्रस्तानचाच कब्जा है। हमारे धनेगांव ग्राम पंचायत की तरफ से ग्राम सभा में एक ठराव पारित करे थे 2015 में कि वो शासन वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे सर्वे नंबर 10 के अंदर कि वो ग्राम पंचायत ने ठराव में पास करी कि वह कब्रस्तान के लिए मुस्लिम समाज को दी जाए। उसके बाद हमने यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिए। कलेक्टर साहब ने फिर एक लेटर निकाले तहसीलदार साहब को कि भाई जगह का क्या है उसका सर्वे करके हमको रिपोर्ट हासिल करो। उसके अंदर तहसीलदार ने रिपोर्ट में दिए कि भाई जगह योग्य है, वो जगह पे किसी का ताबा नहीं है। फिर इन्होंने कलेक्टर साहब ने वक्फ बोर्ड को मांगनी करे कि भाई ये जगह देने के लिए योग्य है, आगे का कार्रवाई आपने करना बोल के। तो उसके बाद हम कल पालक मंत्री साहब को मिले, दक्षिण के आमदार को मिले कि भाई उनका सबका बोलना है कि भाई जगह कब्रस्तान को दी जाए, क्यों तो मुस्लिम समाज ज़्यादा आबादी होने की वजह से कब्रस्तान को जगह नहीं है
और वो जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह कहीं भी कोई खाली जगह नहीं है और उसके अंदर कोई राजकीय कुछ पुढ़ाकारियाँ आके उसके अंदर डिस्प्यूट मैटर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप पालक मंत्री से कल हम मिले, उन्होंने साहब ने आश्वासन दिए कि वे जल्द से जल्द काम हो जाएगा। अब ये बोल के हम आपको कलेक्टर साहब से अभी RDC साहब से मिले हम, तो उन्होंने भी हमारे को समाधानकारक उत्तर दिए। इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा काम, ऐसा हमसे उम्मीद है। हम इसके बाद अगर हमारे को जगह नहीं मिली तो हम धरने आंदोलन करने के लिए और तैयार हैं।